पीएम मोदी को मिल गया साउथ का योगी, अकेले दम पर हिला देगा हिंदू विरोधी एम स्टालिन की सरकार। साउथ का वो धाकड़ सिंघम ऑफिसर जिसने खाई है कसम सनातन विरोधियों का मिटा देंगे नामो निशान। फौलादी इरादों वाला है वो सिंघम ऑफिसर जिसके डर से थर-थर कांपते हैं अपराधी तो जनता ठोकती है सलामी। जिस राज्य में बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली थी, अब उस राज्य में भगवा लहराने की चल रही बड़ी तैयारी। पीएम मोदी ने बनाया मिशन साउथ का प्लान, उतार दिया मैदान में सबसे कम उम्र के धाकड़ सिंघम को। जी, यूपी बिहार असम के बाद अब साउथ में भी योगी होगा। मोदी ने 2024 चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया अपने सिंघम योगी को। पहले अफसर बनकर अपराधी, बाहुबली, माफियाओं, गुंडे, बदमाशों और भ्रष्ट नेताओं की हेकड़ी निकालता था, अब भगवाधारी रूप में पूरे प्रदेश का सिस्टम हिला के रख देगा। इस सिंघम ऑफिसर ने साल 2020 में आईपीएस पद से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा और मोदी ने दिल्ली बुलाकर सीधे प्रदेश की कमान सौंप दी। इस सिंघम ऑफिसर के राजनीति के मैदान में उतरते ही हिंदू विरोधी तमिलनाडु की एम स्टालिन की सरकार गहरे सदमे में चली गई। एक एक चाल वो यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह चलता है। आगे हम आपको बताएंगे कि 2024 चुनाव के लिए कैसे किस रणनीति के तहत मोदी ने इस सिंघम ऑफिसर को साउथ का योगी बनाकर मैदान में उतारा है। उससे पहले इस फायर ब्रांड नेता के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आपको बता दें कि इस फायर ब्रांड नेता का नाम है के अन्नामलाई। अन्नामलाई का जन्म एक किसान परिवार में तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ। अन्नामलाई कोंगो वेलाट समुदाय से आते हैं। देश जब आजाद हुआ था तो इस वक्त इसे सामान्य जातियों में गिनी जाती थी, लेकिन साल 1975 में इसे पिछड़ी जात का दर्जा मिल गया। अन्नामलाई का सपना एक आईएएस बनने का था, लेकिन कम नंबर की वजह से वो आईपीएस बने, लेकिन आईपीएस बनकर भी वो खुश थे। अन्नामलाई की कदकाठी काफी अच्छी है, यही वजह कि साउथ की जनता उन्हें सिंघम के नाम से पुकारती है। इस सिंघम ऑफिसर ने स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी नाम की किताब भी लिखी है। कई साल तक बतौर आईपीएस सेवा करने के बाद अन्नामलाई ने अपना राजनीतिक करियर 25 अगस्त 2020 को शुरू किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचकर सीधे बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के करीब एक साल बाद उन्होंने तमिलनाडु की अरवा-कुरुच्ची सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन 24,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। लेकिन उसके बावजूद भी अन्नामलाई का हौसला नहीं टूटा और अभी तक वो बीजेपी में ही है। अन्नामलाई इस समय तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। अन्नामलाई मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं और मोदी काफी पसंद करते हैं। मोदी जिस तरीके से साल 2024 में देश भर में युवा चेहरों को मौका देना चाह रहे हैं, ऐसे में मोदी ने बतौर साउथ का योगी बनाकर अन्नामलाई को साउथ के मैदान में उतार दिया है और इन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी साउथ में भी अपना दमखम दिखा सकती है और कई सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। अब जानते हैं कि मोदी ने साल 2024 के लिए मिशन साउथ को लेकर क्या कुछ प्लान बनाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गैर बीजेपी राज्यों में यूपी के योगी आदित्यनाथ की तरह हर राज्य में योगी जैसे धाकड़ और फायर ब्रांड नेताओं की तलाश में है। मोदी की ये तलाश करीब 3 राज्यों में सफल हो चुकी है, जिनमें बिहार, असम और तीसरा तमिलनाडु है। 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह कि बीजेपी उन राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है जिन राज्यों में बीजेपी अभी तक अपनी खुद की सरकार नहीं बना पाई है। खास तौर से मोदी 2024 के मिशन में साउथ की तरफ काफी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि बाकी जगहों पर तो बीजेपी लगभग अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन साउथ में अभी भी बीजेपी का काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। इस समय अन्नामलाई अपने बयान से सुर्खियों में बने हुए। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बीजेपी और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच कोई टकराव नहीं है, यही वजह कि बीते दिनों से दोनों पार्टियों के बीच तनातानी चल रही है। मोदी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को अन्नामलाई बखूबी निभा रहे हैं। इस समय वो मिशन साउथ में बीजेपी के विस्तार के लिए ठंडी हवा का झोंका बनकर आए हैं। बीजेपी को अन्नामलाई से बड़ी उम्मीद है। उन्होंने दावा किया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को 2024 में बड़ी जीत मिलेगी। अन्नामलाई ने हाल ही में डीएमके फाइल्स नाम से एआईडीएमके पर बड़ा आरोप भी लगाया था, जिसे लेकर जमकर राजनीति भी हुई थी। तो मोदी के इस सिंघम योगी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।